मालूम कीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू x की या मुतलक कीमत x की जब x बराबर है 5 के और x बराबर है -10 के और x बराबर है -12 के। तो यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इससे मुराद जो है जैसा कि लिखा जाता है वो ज़्यादा पेचीदा है, जो कि हकीकत में इसका मतलब है कि किसी अदद का फासला जो है सिफर से वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पर ये मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, ये सिफर है और हम देखें कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 5 की, ठीक, जब x बराबर है 5 के तो एब्सोल्यूट वैल्यू 5 की क्या होगी। तो यहाँ पर देखें कि 5 जो है वो कहाँ पर है, ये नंबर लाइन पर बनाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक, 5 यहाँ पर है। तो सिफर से इसका फासला जो है वो 5 इंच से दाईं जानिब है, तो 5 जो है 5 अदद इसका फासला सिफर से जो है वो, इसलिए ये 5 इसका जवाब होगा। तो इसी तरह जब एब्सोल्यूट वैल्यू हम -10 की मालूम करते हैं तो सिफर से -10 का फासला जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो -10 यहाँ पर आता है तकरीबन। तो मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूँ, ये -10 यहाँ पर है। तो सिफर से जो है इसका फासला जो है वो 10 अदद बाईं जानिब है, तो 10 इसकी कीमत जो है वो 10 होगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि किसी भी अदद का जो है उसे अगर मस्बत उसकी कीमत लिखी जाए, किसी अदद की भी जो मस्बत शक्ल है वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। इसी तरह अगर -12 का हम एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, जी हाँ ये 12 ही होगी, क्योंकि मनफी जो है अदद जो है वो मस्बत में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि सिफर से 12 इंच से बाईं जानिब जो है इसका फासला है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, सिफर से इसका फासला 10 अदद बाईं जानिब है।